राधे दोस्तों। तो अपन लोग दुर्गा सप्तशती सार बुक के तृतीय अध्याय की आगे की चर्चा को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ तक हो गया था अपन का कि प्रकृति वो खा ही जाती हैं सीधे, है ना। और अब काली मारती नहीं, काली भक्षण करती हैं, वो खा ही जाती हैं सीधे। इसके आगे से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और फिर आगे पूरा विस्तार से बताया है कि कैसे कैसे किसको किसको मारा। वो आप विस्तार से इतना पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा। अब सब तरीके से, हर तरीके से जैसे उनको मारा जा सकता है, पीसा जा सकता है और पीसकर खाया जा सकता है, काली यही कर रही हैं। तो जो चंड है फिर वो भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी बाणों की वर्षा की। माने ये भी पागल प्रकृति का विरोध ही कर रहे हैं। तो काली ने अत्यंत रोष में भर करके विकट अट्टहास किया और चंड की ही तलवार पकड़ करके चंड का सिर काट दिया। मुंड भी दौड़ पड़ा कि अरे चंड मारा गया, तो उसे भी तलवार के धार से जा तू भी मर। चंड मुंड दोनों चले गए। तो जो बाकी बची सेना थी वो भाग गई। बोले यही दोनों नहीं बचे तो हमारा क्या होगा। भागो रे, हमको तो ये बताया गया था कि बहुत सुंदर वहाँ कोई वहाँ स्त्री है, उसको लाना है। ये कौन सी देवी आ गई, ये तो मार मार करके खा रही है। तो सब भाग गए वहाँ से। तो काली ने चंड और मुंड का मस्तक ले जा करके वहाँ जो चंडिका देवी थी, जो सुंदर देवी थी, उनको दिया और प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा कि मेरा काम पूरा हुआ। चंड और मुंड, इन दो महापशुओं को मैंने तुम्हें भेंट किया है। खुद ही बता दिया उन्होंने, ये नहीं कहा कि ये दो दानव मारे हैं। क्या बोला? दो महापशु मारे हैं, महापशु, और ये उन दो महापशुओं के सिर हैं। ये लो, अब आगे का काम आप खुद देखना। शब्द वो क्या इस्तेमाल करती है? युद्ध यज्ञ कहती हैं। अब युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ की आहुति आप स्वयं दीजिएगा। मेरा काम पूरा हुआ। युद्ध यज्ञ कौन याद आ रहा है? श्री कृष्ण। यज्ञ की निष्कामता ही युद्ध है और निष्कामता का अर्थ ही होता है प्रकृति के प्रति निष्काम हो गया, माने प्रकृति को भोगूंगा नहीं। यही निष्कामता है, यही यज्ञ है और यही युद्ध है, यही है युद्धस्म। तो अब इस युद्ध यज्ञ में शुंभ निशुंभ की बलि आप स्वयं दीजिएगा। तो वो अपना चली गई और यही करके फिर देवी का नाम चामुंडा पड़ गया। अब देखिए, युद्ध वो भागवत गीता में निष्काम कर्मयोग के बारे में बताया जाता है। तो पता, जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होगा ना, जो ये नहीं जानता है कि जानते तो सब हैं कि हम नाशवान हैं, हमको मरना है, हम अगर पैदा हुए हैं तो हमको मरना है, हम वृक्ष के उस पत्ते की तरह हैं जिसको झड़ना ही है। ठीक है, तो ये तो सबको पता होता है। तो केवल इसी चीज को गौर से देख लेने में हमारे अंदर निष्कामता आ सकती है कि ये जो हम मोह माया जोड़ रहे हैं वो किस अर्थ का। हमारी बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा हम जो कुछ भी संसार में जोड़ते हैं ना, वो माया ही है, वो प्रकृति, वो आपका लालच और कामना ही है। तो आप अपनी कामनाओं के लिए प्रकृति का अगर विनाश करेंगे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो फिर परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा ना। आप बिल्कुल एक साक्षी और दृष्टा बन करके जगत में रहिए, जगत को भोगिए नहीं, बस जगत को देखिए, उसमें कितनी सुंदरता है, कितनी कोमलता है, कितनी ऊंचाइयां हैं, है ना। तो एक संत की तरह है आप जहाँ कहीं भी रहिए। आध्यात्म कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम को बर्बाद करता है,
आध्यात्म गृहस्थ आश्रम को बर्बाद नहीं करता है, ठीक है। आध्यात्म ही इंसान को इंसान बनाता है। अगर व्यक्ति को आत्मज्ञान ना हो, आध्यात्म ना हो, तो फिर उसके अंदर की जो करुणा है, प्रेम है, ईश्वर है, वो कैसे जागेगा। और जब वो नहीं जागेगा तो फिर आपका जीवन कितना अव्यवस्थित होगा। तो उस व्यवस्था तो आध्यात्म से ही आती है। तो इसलिए तो आध्यात्म जरूरी ही है। कहते हैं 60 साल के बाद हम आध्यात्म में सत्संग, भजन, पूजा पाठ करेंगे। अरे जीवन तो तुमको अभी 60 साल के पहले जीना है, और जीने के लिए आध्यात्म जरूरी है। तो 60 साल बाद मरने के समय पर तुम भगवान के बारे में जान करके, उनका नाम ले करके क्या कर लोगे। अब उसकी ज़रूरत तो आपको बचपन से लेकर के 60 साल की उम्र तक ही पढ़नी है, हर कदम पर पढ़नी है। तो उस ज्ञान को जितनी जल्दी से जल्दी हमें दे दिया जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। तो आप कह देते हैं नहीं 60 साल के बाद क्या हम अभी से भक्ति पूजा करें, तो ये गलत चीज़ है। ये आपकी अंतर आत्मा है, आपकी सुंदरता है, आपका सौंदर्य है, निखार है। कोई व्यक्ति लाली लिपस्टिक लगा लेने से, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेने से, अच्छी अच्छी गाड़ियों में चलने से सुंदर नहीं दिखता है। जब तक उसके आत्मा का श्रृंगार, मतलब जब तक उसका आत्म तत्व बाहर नहीं आता है, जब तक उसके अंदर ईश्वरीय व्यक्तित्व नहीं आता है, तब तक वो सुंदर नहीं दिखता है। जब तक उसकी वाणी में वो मधुरता, वो प्रेम, वो दिव्यता नहीं रहती ना, तो आप कितना भी सज बज लो, कितने भी हीरे मोतियों के हार पहन लो, कोई सुंदरता नहीं दिखेगी आपके अंदर। पर जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, वो एक साधारण से कपड़ों में भी उस जगह को इतना प्रभावित करता है कि उसके आने पर और जाने के बाद भी उसकी वो सुगंध, उसकी वो एहसास उस जगह पर बना ही रहता है। तो ठीक है, अपन आगे चर्चा करते हैं। युद्ध यज्ञ कौन याद आ रहा है? श्री कृष्ण। यज्ञ की निष्कामता है, निष्कामता ही युद्ध है। और निष्कामता का अर्थ ही होता है कि प्रकृति के प्रति निष्काम हो गया, माने प्रकृति को भोगूंगा नहीं। यही निष्कामता है, यही यज्ञ है, यही युद्ध है, यही है युद्धस्म। तो अब इस युद्ध यज्ञ में शुंभ निशुंभ की बलि आप स्वयं दीजिएगा। अब किसकी बलि देना है? कोई इंसान है तो उसका मुंडी काट देना है? नहीं। आपके अंदर जो बुराई बैठी हुई है ना, जो पशुता, जो अज्ञानता और जो अहंकार बैठा हुआ है, उसकी बलि देनी है, ठीक है। तो माता भी यही कर रही हैं, ठीक है। हम भी प्रकृति ही हैं। प्रकृति माने ये जो पेड़ पौधे, नदियाँ, पंछी, पर्वत, पहाड़ दिख रहे हैं, ये बस प्रकृति नहीं है। प्रकृति ये शरीर है, अहम है। अहम को प्रकृति बोलते हैं ना, और आत्मा को ईश्वर बोलते हैं ना। तो जो ये प्रकृति है, ठीक है, उसके द्वारा अपन को क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकृति के प्रति निष्कामता, माने प्रकृति को भोगूंगा नहीं, है ना। अब इस युद्ध में, यज्ञ में शुंभ निशुंभ की बलि आप स्वयं दीजिएगा। मतलब क्या बोला जा रहा है कि जो आपका अहंकार भाव है, अहम भाव है, जो आपकी अज्ञान जनित व्यक्तित्व है, उसकी बलि आपको स्वयं देनी है। तो वो अपना चली गई, और यही करके फिर देवी का नाम चामुंडा पड़ गया। तो ठीक है।